अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 था 23 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मज़ाज के 11वें घर में रहते हुए 3 मार्च से रुजत की हालत में होगा या राजी होगा, जिसकी वजह से आपको अपने हल्का अहबाब और समाजी उमूर की अंजाम दही के दौरान या अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए अपने अल्फाज का इस्तेमाल जो सोच समझ कर करना होगा। मुश्तरी के ज़ायचे के 7वें घर में इस्तकामत जो है वो न सिर्फ आपके शरारती मामलात में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी, जबकि अपने शरीक हयात के साथ आपके बाहमी ताल्लुकात जो हैं उनको मुस्तहकम बनाकर आपके लिए घरेलू सुख जो है या अमन जो है उसका जो हुसूल जो है वो मुमकिन बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। 18 मार्च को वक्त ज़ाया करने से गुरेज कीजिएगा वरना खाम के मसाइल पेश आ सकेंगे। 19 मार्च को जहानत और मेहनत से तरक्की हासिल कर सकेंगे। 20 मार्च को रोमांस के मौके आपको मुयसर आ सकेंगे। 21 मार्च को निजी तौर पर यानी इटसेल्फ आप अपनी जाती हद तक जो है वो फैसला करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। 22 मार्च को दोस्तों की मदद जो अपने मामलात को हल करने के लिए हासिल कर सकेंगे। 23 मार्च को घर की तज़ीन और आइश में दिलचस्पी बरकरार रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 21 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मज़ाज के 10वें घर में रहते हुए 3 मार्च से रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके कारोबारी उमूर और वालिद साहब के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो रवाबित है आपके, उसमें थोड़ा सा खलल आ सकता है, गड़बड़ हो सकती है या कुछ मसाइल जो हैं वो पैदा होकर आपके जारी मामलात को जो है वो इल्तवा का शिकार बना सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलात में आपको अपनी वालदा की ममता जो है वो हासिल रहेगी। माँ जहां हो दुआ करे और यकीनन फिर मामलात आगे बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। आपका ज़ैली हकम यूरेनस जो है वो तमाम मज़ाज के 3 घर में रहते हुए आपके किसी तयशुदा सफर जो है उसको या आपके जो म्यूचुअल रिलेशन है आपकी किसी खास फर्द के साथ खास ताल्लुकात जो है उनको बहुत ज्यादा अहम बना सकता है। मुश्तरी के दर्जे के 6 घर में इस्तकामत के ज़ेर असर जो है मुलाजमत के ख्वाह अफराद है उनको हस्ब मंशा नौकरी जो है वो मिल सकेगी। 19 और 20 मार्च को ज़ोहरा यूरेनस तस्दीस की वजह से आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें बढ़ सकेंगी, जबकि आप अपने मामलात जो हैं या अपने हालात वाक़यात को दूसरों के साथ शेयर करके बहुत सी आसानियां जो है वो हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को आपकी तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी। 18 मार्च को आप अपने ख्यालात का वाज़ेह तौर पर इजहार कर सकेंगे। 19 मार्च को अपनी मंजिल मकसूद हासिल करने में कामयाब रहेंगे। 20 मार्च को सफर के किसी मुतवक्को या तयशुदा जो मनसूबे पर अमल कर सकेंगे। 21 मार्च को घरेलू मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, जबकि 22 मार्च को आपके जो मनसूबे हैं, जारी मनसूबे हैं, वो तकमील तक पहुंच सकते हैं। 23 मार्च को आप अपने कारोबार को वसी करने पर गौर कर सकेंगे, जिसकी वजह से बात जो है वो मुश्तरका सरमायाकारी की हद तक चली जाएगी, जहां आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है उनमें 21 मार्च का जिक्र जो है वो बहुत अहम है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 5वें घर में रहते हुए 7 मार्च से मुस्तकीम हालत में मौजूद होगा, जबकि इश्क मोहब्बत में खुशी और सुकून मिलने के साथ साथ प्राइज बॉन्ड में कामयाबी का हुसूल और इनामात का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। अलावा नहीं आपकी औलाद जो है फरमा बरदार रहेगी और खुशी के हुसूल का जो है वो एक वसीला बन सकेगी। आपका ज़ैली हकम नेप्च्यून तमाम ताले में रहते हुए आपको नफसानी दायराकार में आप अपनी सोच का पाबंद बना सकेगा। विद इन लिमिट्स काम करने के लिए आपको मजबूर कर सकेगा। 23 और 24 मार्च को अतारद नेप्च्यून करान की वजह से आप अपने ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे और जबकि आपकी फनकाराना सलाहियतें निखरेंगी, दूसरों के सामने आएंगी, जिसकी वजह से आपकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। एक्सपेंड करेंगे आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को, जिसकी वजह से रोजमर्रा के जो उमूर हैं उनमें आपको खातिर ख्वाह जो है वो फायदा हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को फजूल खर्ची से इज्तनाब कर बरतिएगा। 18 मार्च को परेशानियों से निजात हासिल कर सकेंगे। 19 मार्च को शरीककार से इख्तलाफ यानी अपने जो बिजनेस पार्टनर से कोई क्लैश आपका हो सकता है या इख्तलाफ हो सकता है। 20 मार्च को तजर्बाती मामलात में दिलचस्पी पैदा हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल बेस पे कुछ आप
कहते हैं जी पंगे करने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसा दूसरों से हट के कोई रास्ता इख्तियार करेंगे, यकीनन जो आपकी दिलचस्पी का बायस भी होगा और आपकी कामयाबी का सबब भी बन सकेगा। 21 मार्च को सरमायाकारी जो है, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो आपके लिए तसल्ली बख्श रहेगी, लेकिन ज्यादातर जो इम्कानात है वो मुश्तरका सरमायाकारी, कहीं आप ज्वाइंट वेंचर कर सकेंगे जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकेगा। 22 मार्च को तालीमी और घरेलू मामलात में आप मसरूफ रहेंगे। 23 मार्च को अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए, दरख्शां बनाने के लिए और अपनी सेहत की बेहतरी के लिए जो है वो कुछ सरगर्मियां जो उनका आगाज कर सकेंगे। यकीनन आप उसमें कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 18 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन वो 17 मार्च का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई स्टार मूवमेंट्स के साथ, कुछ नए हालात व वाकयात और कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एहतियाती तदाबीर के साथ भी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।